अब जो लोग परमेश्वर को जानते हैं और जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते। लड़ाई झगड़ा उनके घर में भी है, कलेश उनके घर में भी है, बीमारियां उनके घर में भी है, डॉक्टर के पास वो लोग भी जाते हैं, नुकसान उनके भी होते हैं। अगर नुकसान उनका होता है, लड़ाई झगड़ा उनका होता है, बच्चे उनके फेल हो जाते हैं, आपके बच्चे भी अगर फेल हो रहे हैं किसी बिजनेस में, किसी काम में, कर्जे में वो लोग दबे हुए हैं, तो कर्जे में आप भी दबे हुए हैं, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? उनमें और आप में फर्क क्या है? आपके पास अधिकार है, लेकिन परमेश्वर के संतान होने का अधिकार होने के बाद भी आप उस अधिकार को इस्तेमाल करना नहीं जानते। और बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल तो तब करेंगे जब मालूम होगा कि अधिकार है कहां पर, रखा कहां पर है। अगर आपको वो अधिकार मिल जाए तो क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं? परमेश्वर की संतान, जरा ध्यान से सुने। अगर कोई गांव के सरपंच का बेटा, कोई बड़े बिजनेसमैन या धनी व्यक्ति, बहुत पैसे वाला इंसान, किसी बड़े अधिकारी का बेटा, किसी एमएलए का बेटा, या किसी नेता का बड़े नेता का बेटा या उसकी बेटी, आपने देखा वो कैसे चलती है? अगर गांव के सरपंच या किसी बड़े जिम्मेदार का बेटा कैसे चलता है मालूम है? मालूम है कैसे चलता है? और सारा गांव उसको देखता, कहता है ना। दूर से पता चलता है कि नहीं? उसकी चाल में अक्कड़ होती है, घमंड होता है, दूर से पता चलता है ना, चलता ना पता, चाहे वो अक्कड़ है, घमंड है, लेकिन दूर से पता चलता है कि नहीं, हाँ ये बड़े बाप का बेटा है। एक इंसान होकर वो लोग सीना फुलाकर चलते हैं, इंसान होकर, क्योंकि वो अपने रुतबे को, अपने मान सम्मान पर, अपने धन पर क्या कर रहे हैं? घमंड कर रहे हैं। और आप परमेश्वर की संतान हैं। सारी सृष्टि का मालिक सुप्रीम पावर, सारी सृष्टि का मालिक सुप्रीम पावर, पूरी दुनिया को धन दौलत देने वाला, आप उसकी संतान है। आपको कैसे चलना चाहिए? आपको कैसे चलना चाहिए? आपको कैसे खड़ा होना चाहिए मालूम है? अगर आप परमेश्वर के संतान है तो आपको खड़ा होना, आपका उठना, बैठना, चलना फिरना कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? और आपका कैसा है मालूम है? 2 कदम चलते हैं, गोड्डे च दर्द है, कंधे च दर्द है, सिर च दर्द है, दही की गोली, बीपी भी हो गया, शुगर भी होगी, शाम वेले मैनू ना रीढ़ की हड्डी लक भी दुखदा है। चारों तरफ तो कब्जा किसने किया हुआ है? दर्द ने, पीड़ाओं ने, चिंताओं ने, नींद भी नहीं आती, नींद की गोली भी दे दे। आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी सोच विचारों पर अधिकार किसका है? जब अधिकार किसी का होगा तो वो तुम्हारी चाल को बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा? जब अधिकार किसी और का होगा वो तुम्हारी चाल को भी बिगाड़ेगा, तुम्हारे सोचने विचारने को बिगाड़ देगा। और अगर अधिकार परमेश्वर का होगा तो तुम्हारी चाल, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा मुस्कुराना। परमेश्वर की संतान हूं मैं घमंड करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अक्कड़ दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, परमेश्वर ने कहा मेरे नाम पर तुम घमंड कर सकते हो, तू मेरी बेटी है। और यही बात तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमजोर, जो लोग बीमारियां, कर्जा, टेंशनें, चिंताएं, लड़ाई झगड़ा बार बार आपके ऊपर अधिकार जमाती हैं। और बहुत सारी बहनें अपने मुंह से बोलती हैं मैं परमेश्वर की बेटी हूं, लेकिन उसके हस्बैंड जब घर में आते हैं और दारू पी कर आते हैं, वो अपने हस्बैंड के सामने कहते हैं आज तो पी के जी, आगे से मत पीना जी।
और जो बच्चे नशा करते हैं, माता पिता घुटने टिकाते हैं उनके सामने, बेटे मेरा बेटा नशे कर रहा है, मेरे बेटा नशे कर रहा है, रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कमजोर हैं। आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर हालात और परिस्थिति आपके ऊपर हावी होते हैं। प्रॉब्लम आपके सिर पर चढ़कर नाचती है। बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, वो आपके सिर पर चढ़कर नाचती है, क्योंकि वो जानती है मेरा अधिकार इसके सर के ऊपर है, इसके शरीर पर, इसके मन के ऊपर मेरा अधिकार है। इसके मन पर हमला मैंने किया है, इसके रिश्तों को मैंने बिगाड़ दिया है, इसके रिश्तों को मैंने तोड़ दिया है, इसके पति के साथ, इसके बच्चों के साथ, इसकी बहन के साथ, इसके भाई के साथ मैंने रिश्ता खराब कर दिया है। अब इसके मन पर हमला मैं करूंगा, इसके मन पर मेरा अधिकार होगा। और वो आपके मनों के ऊपर भी हमला करके और अधिकार बनाता है। और आप लोग क्या करते हैं मालूम है? आप एकांत में बैठ के बस मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई, वो मुझसे बात भी नहीं करती, करेगी। मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, पहले तो ऐसा नहीं था, अब कैसा हो गया? अपने रिश्तों पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने चलने फिरने पर ध्यान दो, अपनी जॉब के ऊपर जब आप ध्यान दें, जहां आप काम करते हैं, अधिकार किसका है? आप दबकर, घुटन के साथ आप काम कर रहे हैं। अगर अधिकार परमेश्वर का होगा ना, तो आप सीना फुलाकर काम करेंगे, क्योंकि आपके काम में स्वर्गदूत आकर मदद करेंगे। आपके काम में कभी कोई बाधा नहीं होगी। आमीन। मेरे कहने का मतलब है, परमेश्वर की गहरी बात को सुने और समझें। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। फिर से एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहें। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। कई लोग बोलते हैं कि ये अधिकार तो हमारे पास है, हम तो पहले से जानते हैं, हम तो जानते हैं इस अधिकार को, लेकिन हम प्रार्थना भी करते हैं, हम परमेश्वर के संतान, हम बोलते हैं हम परमेश्वर के संतान, लेकिन बीमारियां फिर भी आ जाती हैं, फिर भी बीमारियां आ जाती हैं। अब एक बात, बड़ी गहरी बात बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले और ऑनलाइन वाले। एक पेड़ है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो लोग बोलते हैं कि हम इतने साल से प्रभु में हैं, हम घोषणा भी करते हैं कि हम प्रभु हम तेरी संतान है, हम प्रार्थना भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ना ये बार बार हमले क्यों होते हैं? आप मायूस मत बने, आप हारे मत। और जो बात मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुने। एक पेड़ है, उस पेड़ में अभी नया पेड़ अभी बढ़ रहा है, वो पहली बार किसी ने लगाया, और पेड़ जब बढ़ता है उसके बाद उसकी 2-3 डालियां निकली। उन डालियों में एक डाली के ऊपर एक साथ 2 फल लगे, एक साथ 2 फल लगे, और एक फल जल्दी से पक गया, नहीं, एक फल जल्दी से पक गया और दूसरा अभी कच्चा है। दोनों फल सेम डे एक साथ लगे, लेकिन एक फल पक गया, एक फल कच्चा है। और हो सकता है एक में कीड़ा लग गया, लेकिन एक में कीड़ा नहीं लगा। डाली भी सेम है, पेड़ भी सेम है, मौसम, क्लाइमेट भी सेम है, जमीन से जो वो खुराक ले रहा है वो भी सेम है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन 2 फल में से एक फल में कीड़ा लगा, एक में नहीं लगा। और 2 फल में से एक जल्दी पक गया, खाने लायक बन गया, लेकिन एक कच्चे का कच्चा ही है। बात समझ में आई है? नहीं आई। एक फल जल्दी से पक गया, एक कच्चा है, और 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं तब भी कच्चा ही है, खाने लायक नहीं है, दिल नहीं कर रहा तोड़ने का। लेकिन एक फल जल्दी से पका और काम में आ गया। वो पेड़ भी एक है, पेड़ की डाली भी एक है, उस एक डाली पर ही वो दोनों फल लगे, मौसम भी सेम है, खुराक भी सेम है, सिंचाई, पानी, खुराक जो भी था सब सेम था। फिर ऐसा क्यों? यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है।
परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए व्यवस्था एक जैसी बनाई है। खाना, अन्न, जल की आशीष सबको दी है। मौसम सबके लिए एक जैसा है। आशीषें, ब्लेसिंग, चंगाई सब कुछ एक जैसी दी है। लेकिन जो खुराक अच्छे से लेना जानता है वो जल्दी से पकना जानता है, और जो खुराक ठीक से नहीं लेगा, आप समझ रहे हो, जिस तक खुराक सही से नहीं पहुंचेगी वो जल्दी से नहीं पकेगा। अब समझने की जो गहरी बात है कि वचन की शिक्षा जिसके अंदर है, और इस बात को भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो लोग वचन की शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करके मजबूत बन जाते हैं वो जल्दी से और ज्यादा फल लेकर आते हैं। आमीन। और जो लोग शिक्षा, हाँ शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा है, वचन है, वचन है, प्रभु है, प्रभु है, हाँ प्रार्थना है, प्रार्थना है, लेकिन वो फल कच्चा ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी दूसरे की सफलता को देखकर अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करें। दूसरे की सफलता को देखकर अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करें। दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर अपने आप को कमजोर महसूस मत करें। परमेश्वर सही समय पर आपको भी बढ़ाएंगे, आपको भी आशीष मिलेगी, आप भी चंगे होंगे। वेट अपॉन गॉड, आपका भी समय परमेश्वर ने ठहराया है। बोलो आमीन। आमीन। और इस बात को कभी ना भूलें कि अगर परमेश्वर ने लिखा है कलाम के अंदर, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आपके पास अधिकार है। बोलो आमीन। आपके पास अधिकार है। बोलो आमीन। आमीन। मम्मी ने थाली के अंदर रोटी बनाकर रखी है, गरम गरम पराठे रखे हैं, लेकिन खाएगा कौन? खाएगा कौन? आपको खाना पड़ेगा ना। बेटा जब तक रोटी नहीं खाएगा तो अंदर कैसे जाएगी? यही बात कि जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, बहुत सारे लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो अधिकार की बात मैं कर रहा हूं ना, और जो धीरे धीरे मैं इतना समय लगाकर आपको समझा रहा हूं ना, ये मैं नहीं समझा रहा हूं, ये परमेश्वर ने आज मैसेज भेजा आपके लिए कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा और जाकर तुझे प्रचार करेगा, आज यही प्रचार करना और ऐसे ही बोलना और ऐसे ही मेरे बच्चों को समझाना। जितने मेरे अधिकार को आज समझ जाएंगे, मेरे अधिकार को इस्तेमाल करने का तरीका सीख लेंगे, उनके जीवन से आज हर एक बीमारियां, हर एक प्रॉब्लम नाश हो जाएंगी। आमीन। बोला आमीन। आमीन। लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार ऐसे नहीं मिलता। अधिकार उनके पास भी है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु की नाम को महिमा नहीं करते। क्या वो परमेश्वर के संतान नहीं है? जो यीशु मसीह का नाम नहीं लेते, जो चर्च में नहीं आते, जो कहीं और जाते हैं, वो भी तो परमेश्वर के संतान है कि नहीं? लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, आपको प्रभु ने इस्तेमाल करने के लिए एक चाबी दी है, बटन दिया है, खुदा का कलाम। हालेलुया। आप उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस अधिकार को इस्तेमाल करके अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, जरा इसे ध्यान से सुने। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, पहली बात तो यहां पर जो ग्रहण करने की बात है, आधे लोग ग्रहण ही ठीक से नहीं कर पाते हैं। आधे लोग ग्रहण करने में ही शंका करते हैं और ग्रहण करने के बाद भी दुविधा में रहते हैं, मैंने यीशु मसीह को पा लिया कि नहीं पा लिया, यीशु मसीह मुझे मिला कि नहीं मिला है, परमेश्वर मेरे पास है कि नहीं, क्या मैं प्रार्थना में कमजोर हूं। जब आपके दिमाग में दुविधा और शंकाएं घूमती हैं तो आप अपने ग्रहण करने पर, अपने ग्रहण करने वाली बात पर ही आप शंका कर रहे हैं, तो फिर कहां से परमेश्वर आपकी काम करेगा। बोला हालेलुया। साफ साफ लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। क्या आपने ग्रहण किया है? अरे क्या आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है? अगर परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है तो ये गलती मत करें कि परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया है। परमेश्वर ने आपको ग्रहण करने का अवसर दिया है, और अगर आपने सच्चे मन से ग्रहण किया है तो फिर अधिकार आपके पास है। बोलो आमीन। और अधिकार आपके पास है तो मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोग इस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे,
3 दिन करके देखना, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, 3 दिन इस अधिकार को इस्तेमाल करके देखना। इन्हीं 3 दिनों के अंदर आप अपने हालात को बदलते हुए देखेंगे। आमीन। आप अपनी चंगाई को देखेंगे, अपनी बढ़ोतरी को देखेंगे, अपनी कामयाबी को देखेंगे। 3 दिन। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल कैसे करना है? यस, घोषणा के साथ, विश्वास के साथ, धन्यवाद करते हुए, घोषणा करते हुए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। जो बीमारी मुझ पर अधिकार जमा कर बैठी है, मैं उसे डांटता हूं यीशु की सामर्थ के द्वारा। मैं आप प्रार्थना करके वचन को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। बाइबल अपने घर में आप प्रार्थना में बढ़ें। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा, अगर आप 2 मिनट 15 मिनट प्रार्थना कर रहे थे तो आप 20 मिनट कर दो। अगर 20 मिनट करें तो आधा घंटा कर दो। अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं। वचन को अगर आप नहीं पढ़ रहे थे, उसको वचन को पढ़ना शुरू करें। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन को नहीं पढ़ते। और अगर आपके घर में कोई पढ़ता नहीं है तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, बाइबल के वचन को एक व्यक्ति पढ़कर सुनाए। लिखा है, यदि कोई मेरे कलाम को पढ़ता है, सुनता है, इसमें लिखी बातों को मानता है तो वो धन्य है। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।